फिल्म की शुरुआत का यथार्थ हिस्सा बेहद शानदार है। मुख्य किरदार शियाओ जेन एक गरीब युवा है। उसका काम जोकर बनना। उसकी माँ कोमा में है और अस्पताल का खर्च इतना ज्यादा कि खाना तक मुश्किल हो गया है। कोई नहीं जानता कि शियाओ जेन के दिल में एक जबरदस्त गुस्सा दबा है। वह अक्सर कल्पना करता है कि वह जोकर बन गया है और दुनिया के बुरे लोगों को मार रहा है। उसकी पसंद की एक नर्स भी है। एक दिन उसने सुना कि कोई मरीज उसे बुला रहा है। असल में वो घटिया मरीज नर्स को परेशान कर रहा था। नर्स के पास कोई विकल्प नहीं था। मरीज की हर गंदी मांग माननी पड़ी। मरीज अजीब हरकतें करता है, अपशब्द बोलता है और शरारती तरीके से नर्स से पेश आता है। शियाओ जेन का गुस्सा फूट पड़ा। उसके अंदर का जोकर जाग गया और उसने घटिया मरीज को जमकर पिटाई कर दी। लेकिन इसमें दूसरा मरीज डर के मारे दिल का दौरा पड़ने से मर गया। उसके पास माँ के अस्पताल का खर्च चुकाने के पैसे नहीं थे। उसे वार्ड से निकालकर गलियारे में भेज दिया गया। लड़की नर्स को उस पर दया आई। उसने पैसे दिए और रोते हुए वहां से चली गई। शियाओ जेन बहुत दुखी हो गया और इसी वजह से उसने एक बहुत बड़ी और बेहद गलत गलती की। उसने अपने घर को गिरवी रखकर अपने दोस्तों के लिए एक निवेश किया जो दावा करता था कि पैसों को दोगुना कर देगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एक ऑडियो मिला, आगे जन्म में तुम्हारे लिए हम बैल और घोड़े बनेंगे। शियाओ जेन सोच में पड़ गया। अब सब खत्म हो गया। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि चीजें इससे भी बदतर हो सकती हैं। एक अजीब काले कपड़े वाला आदमी उसे पकड़कर एक विदेशी बूढ़े के सामने ले गया। बूढ़े ने उसे सच बताया। असल में उसके दोस्त ने कर्ज चुकाने के लिए शियाओ जेन का घर गिरवी रखा और सब पैसों को जुआ में लगा दिया। अब शियाओ जेन उस दोस्त का गारंटर बन चुका था। कर्ज की रकम 8 मिलियन और उसे लगता है कि इसे चुकाना असंभव है। बूढ़े ने उसे एक विकल्प दिया, एक क्रूज जहाज में चढ़ो और एक गेम खेलो। जीतो तो कर्ज माफ, हारो तो मर जाओ। शियाओ जेन के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसे जहाज पर चढ़ना पड़ा। जहाज में हर कोई खतरनाक और भयानक दिख रहा था। हर कोई गंदी चालों से भरा, जैसे किसी को मारने आया हो। उन्हें एक शानदार कैसीनो हॉल में ले जाया गया। हर व्यक्ति के पास 4-4 कार्ड, कैंची, पत्थर, कागज थे। खेल खत्म होने तक सभी कार्ड खेलने थे वरना हार। हर किसी के पास 3 दिल थे, यानी 3 जिंदगियां। जीतो तो एक और जिंदगी, हारी तो एक कम। खेल खत्म होने पर अगर 3 से कम जिंदगियां बची तो मौत। खेल शुरू हुआ और तुरंत ही किसी ने लगातार 3 राउंड हार गए। शियाओ जेन डर गया। इतना समझने से पहले एक लंबे बालों वाला आदमी उसके पास आया। वह आदमी सूट पैंट में था और मंद मंद बोलते हुए कहा, इस गेम में एक बग है। अगर 2 लोग एक ही कार्ड खेलते हैं तो बराबरी मान ली जाती है। तो किसी पार्टनर को ढूंढो, लगातार बराबरी करो और आराम से सभी कार्ड खत्म करके सुरक्षित उतर जाओ। शियाओ जेन ने हाँ कर दी और वाकई शुरू के 4 राउंड लगातार बराबरी में रहे। लेकिन तभी कुछ अनपेक्षित हुआ। लेकिन 7वें राउंड में सूट वाला आदमी अचानक पत्थर निकाल देता है और शियाओ जेन की एक जान उड़ जाती है। वो हंसते हुए माफी मांगता है, चिंता मत कर, अगली बार मैं कैंची निकालूंगा, तू पत्थर खेलना। उसने हाथ में कैंची दिखाकर भरोसा भी दिलाया। पर जब शियाओ जेन ने पत्थर डाला, सामने फिर से कैंची नहीं, पेपर निकला। वो हार गया। अब उसके पास सिर्फ एक जान बची थी। सूट वाला आदमी शैतानी मुस्कान लिए देख रहा था। शियाओ जेन लगभग टूट चुका था। उसे लग रहा था जैसे सामने खड़े हर इंसान अब दानव बन गए हों। अचानक कोई उसे जगाता है। वो उसका बचपन का दोस्त था, वही जिसने उसका घर हड़प लिया था। शियाओ जेन गुस्से से उसे पीटना चाहता था, लेकिन जल्दी ही समझ गया दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। अगर नहीं खेले तो मौत पक्की, यानी दुश्मन से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। दोनों के पास सिर्फ एक एक जान थी। अब दिमाग से खेलना था। शियाओ जेन ने अपनी गणितीय समझ का इस्तेमाल किया। उसने कहा, हमें एक तीसरा साथी चाहिए। शर्त बस इतनी, उसके पास कम से कम 2 जान हो। उन्हें एक चश्मा पहनने वाला मोटा खिलाड़ी मिल जाता है। वो शर्त रखता है, पहले मुझे अपने कार्ड दिखाओ। जैसे ही उन्होंने कार्ड दिखाए, वो पलटकर भाग खड़ा हुआ। असल में उसने एक कार्ड चुरा लिया था। शियाओ जेन और उसका दोस्त भागते भागते उसके पास पहुंचे, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने कार्ड खेल दिया और हारकर एक जान खो बैठा। गुस्से में दोनों उसे पकड़कर पीट देते हैं। घुटनों पर गिरा वो आदमी अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है। तभी शियाओ जेन को एक बात समझ आती है, तुम्हारे पास सिर्फ 4 कैंची क्यों थी? ये लॉजिक नहीं बनता। हर खिलाड़ी अपनी कार्ड्स बैलेंस रखता है, कैंची, पत्थर, पेपर बराबर, वरना आगे जाकर हारना तय है। यही सोच शियाओ जेन को नए खेल का रास्ता दिखा देती है। उसने अगले खिलाड़ी का हिसाब लगाया। उसके पास 9 कार्ड बचे थे और अभी अभी उसने पत्थर और कैंची खेली थी, तो अगली बार उसके पास बचता क्या? पेपर। शियाओ जेन ने मौका भुनाया और पहली बार जीत हासिल की। एक जान बढ़ गई, लेकिन सामने वाला पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने कहा, 1 नहीं 3 गेम लगातार खेलते हैं। शियाओ जेन और उसके साथी डर गए क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 कैंची बची थी। हार लगभग तय लग रही थी। पहले राउंड में शियाओ जेन ने कैंची खेली, वो हार गया। दोनों साथी गुस्से से फट पड़े, लेकिन ये सब शियाओ जेन की चाल थी। वो जानता था दूसरा खिलाड़ी ये सोचेगा कि उसके पास कैंची, पत्थर, पेपर बराबर बचे हैं, तो पहले उसने पत्थर निकाला और जीत गया। फिर अगले 2 में पेपर निकालकर जीत पक्की करने की सोचेगा। लेकिन शियाओ जेन के पास सिर्फ कैंची बची थी और अगले दोनों राउंड में वो लगातार जीत गया। 2 और जाने उनके खाते में आ गई। अब शियाओ जेन ने बड़ा दाम खेला। उसने देखा सिस्टम पर दिख रहा है कि पूरे खेल में पेपर की गिनती सबसे कम है, यानी लोग पेपर बचा कर रख रहे हैं। तो उसने एक चाल चली, बाकी खिलाड़ियों से सारे पत्थर खरीद लिए। सोच ये थी, जब पेपर खत्म हो जाएंगे तो मैदान में सिर्फ कैंची रह जाएंगी और पत्थरों के मालिक बनकर वो अजय हो जाएगा। तीनों ने 50 लाख कैश लगाकर 30 पत्थर खरीद ली। लेकिन कहते हैं ज्यादा चालाकी खुद पर भारी। जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ पत्थरों का असर कम है। कैंची तेजी से खत्म हो रही थी, मतलब कहीं और कोई पेपर इकट्ठा कर रहा था। असल में एक और गैंग पहले ही सारे पेपर खरीद चुका था।
उनका लीडर सामने आ खड़ा हुआ। उसने ताना मारते हुए कहा, आओ एक गेम खेलते हैं, सिर्फ एक गेम, अगर हारे तो सब खत्म। अब खेल था जिंदगी और मौत का। शाओ जेन ने पूरा दिमाग लगाया। उसने समझ लिया लीडर सिर्फ एक गेम क्यों खेलना चाहता है, क्योंकि उसके पास एक अतिरिक्त कार्ड है और नियम साफ है, ज्यादा कार्ड रखने वाला हार जाता है। वो उस कार्ड को निकालना चाहता था। वो सोचता था शाओ जेन के पास कैंची नहीं है तो वो पेपर निकालेगा, पर असल में शाओ जेन ने पहले से ही पत्थर जमा कर रखे थे और उसी से उसने खेल पलट दिया। एक झटके में उनके खाते में 3 सितारे और जुड़ गए। गैंग टूट गया। उसने उनके 2 साथियों से सारे कार्ड खरीद लिए, यहाँ तक कि उनसे लीडर के कार्ड की जानकारी भी निकलवा ली। अब लीडर मजबूर होकर अपने सारे कार्ड सौंप देता है। शाओ जेन के पास अब पत्थर और पेपर दोनों का जखीरा था। बाकियों के पास सिर्फ कैंची, मतलब जीत तय थी। लेकिन तभी वो शातिर ठग, जिसने पहले उसे धोखा दिया था, वापस लौटता है और एक नया ऑफर रखता है। मुझे 5 कार्ड दे दो, बदले में मैं तुम्हें एक सितारा दूंगा और तुम्हें सुरक्षित जहाज से उतार दूंगा। शाओ जेन ने सोच लिया, इनकार कर देता है। ठग आगबूला हो जाता है और जहाज का सबसे काला राज उजागर करता है, एक ऐसा राज जिसने सबकी सांसें रोक दी। ये क्रूज शिप बाहर से तो बस एक कसीनो लगता है, लेकिन असल में ये जहाज छुपाए बैठा है और भी गहरे अंधेरे राज। नीचे जान दांव पर लगाने वाले खिलाड़ी, ऊपर अमीर लोग जो शर्त लगाते हैं किसकी जान जाएगी, और सबसे नीचे हारने वालों का नरक, जहां उन्हें बना दिया जाता है जिंदा एक्सपेरिमेंट, जिंदगी से बदतर मौत। यही वजह है कि यहाँ हर कोई चालाक, धोखेबाज और गद्दार है। दोस्ती, भरोसा, सब फरेब। शाओ जेन पहले 2 बार ठग से धोखा खा चुका था। तीसरी बार उसने इनकार कर दिया, पर ठग ने फिर चाल चली। सबको कहा, चलो कार्ड्स दोबारा शफल करते हैं। उसका मकसद शाओ जेन की पूरी सिल्वर प्लान स्ट्रेटेजी बर्बाद करना। उसकी डराने वाली बातें सुनकर बाकी सब उसके साथ हो गए। हम खुद खेलेंगे, किसी और को मत खेलने देना। और इसी के साथ शाओ जेन को बाहर धकेल दिया गया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, वो भी शफल में कूद पड़ा। पहली सारी तैयारी बर्बाद, पर वो लगातार नजर गड़ाए रहा ठग की उंगलियों पर। ठग ने चाल चली, शाओ जेन के सारे कार्ड फेंक दिए ताकि वो वक्त गंवाए उन्हें उठाने में। ठग ने झट से एक और गेम जीत लिया, लेकिन तभी शाओ जेन ने सबके सामने उसका राज खोल दिया। असल में ठग ने मैजिक ट्रिक खेला था। कैंची वाले कार्ड को मोड़कर चुने हुए शिकारों में बांट दिया, मतलब चाहे जो हो वो उनकी जान छीन सकता था। अब सारा खेल खुल गया, कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता। ठग पूरी तरह से अकेला पड़ गया। शाओ जेन ने अपने ढेर सारे कार्ड से बाकियों को साफ कर दिया। आखिर में सिर्फ ठग बचा। उसके पास एक एक्स्ट्रा कार्ड था, हार पक्की, और अब बचने का रास्ता सिर्फ एक, शाओ जेन से खेलना। लेकिन ये वही गेम था जिसे वो हारे बिना खेल ही नहीं सकता, यानी जाल में फंसा शिकार। आग से खेलने वाला खुद जल गया। शाओ जेन ने हुक्म दिया, अपनी 5 जिंदगियां मुझे दे दो, सबसे माफी मांगो, खुद को थप्पड़ मारो। ठग टूट चुका था, आदेश मानना पड़ा। इतना मारा खुद को कि खून थूकने लगा। शाओ जेन जीत गया, लेकिन क्योंकि उसके पास एक कार्ड ज्यादा था, उसे हारने वाला करार दिया गया। योजना के मुताबिक उसकी टीम उसे छुड़ा लाई, लेकिन उसे नंगा करके फेंक दिया गया काले कमरे में, जहां उसका सामना हुआ एक बूढ़े झगमी आदमी से। वो बोला, अगर तुम खाली हाथ आए हो तो यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। शाओ जेन ने भरोसा किया, मेरा भाई मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन जिंदगी ने फिर एक और तमाचा जड़ दिया। बाहर उसके मोटे दोस्त ने ही स्टार्स छीन ली। 3 स्टार्स, कम से कम 10 करोड़ की कीमत। और अब वही भाई सोच रहा था, अगर मैंने उसे छोड़ा भी लिया तो हम फिर भी गरीब रहेंगे, बेहतर है उसे छोड़ दूं। शाओ जेन पागल हो गया, चिल्लाया, जाओ मेरे लिए वापस ले आओ। पर उसका दोस्त घुटनों पर गिर गया। धोखा, आखिर धोखा ही था। शाओ जेन चाहे जितना तेज दिमाग वाला हो, वो इंसानी लालच को कम आंक बैठा। वहीं पर हंस पड़ा वो निशान वाला आदमी। वो छोड़ा लिया गया और जाते जाते शाओ जेन को ताना मार गया, जानवरों की इस दुनिया में भाईचारा नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है। शाओ जेन भड़क उठा, एक घूंसा जड़ दिया उसके चेहरे पर। गार्ड्स ने दोनों को अलग किया, लेकिन शाओ जेन की नजरें ठंडी हो गईं। उसे अब समझ आ चुका था, उस आदमी को छुड़ाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज छुपी थी, और वो चीज सिर्फ उसके जख्म के नीचे छुपी हो सकती थी। बाहर आते ही सच्चाई खुल गई, उसके पास से डायमंड गायब था। अब मजबूरी में शाओ जेन को फिर छुड़ाया गया। एक बूढ़ा उसके सामने घुटनों पर गिर पड़ा, मेरे बीमार बेटे से आखिरी बार बात करवा दो। लेकिन शाओ जेन अब काला हो चुका था। वो उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गया। उसने मोटे को जमकर पीटा, स्टार्स वापस छीने और अपने दोस्त से रिश्ता तोड़ लिया। उसने 3 स्टार्स खर्च कर उस बूढ़े को छोड़ा लिया। वो चाहता तो स्टार्स बेचकर करोड़ों कमा सकता था, अपना खोया घर, अपनी जिंदगी वापस ले सकता था। पर उसने चुना किसी अनजान बूढ़े को बचाना, क्योंकि उसने ठान लिया, मैं जानवरों की इस दुनिया से हारूंगा नहीं, मैं वहीं रहूंगा, सीधा, जिद्दी, जोश से भरा हुआ, सही गलत देखने वाला, न कि फायदे नुकसान। मैं दानव को मारूंगा पर खुद कभी दानव नहीं बनूंगा। ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।